अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है मैदा और पेट और जिगर की बीमारियां। हमें बेशुमार दोस्तों ने फ़ोन करके हमें बताया कि आप एक मैदे के ऊपर जो है मेडिसिन की तरतीब हमें बताएं। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे मैदे में अगर गैस बन रही है, मैदे में जलन हो रही है, मुंह में खट्टे डकार आ रहे हैं, ज़ुबान की जो तह है इसके ऊपर सफ़ेद रंग की फर जमी हुई है, आप मैदे की बीमारी का शिकार हो चुके हैं। उसमें तदाबियत भी हो सकती है, उसमें आप मैदा ठंडा भी हो सकता है, उसमें अंतड़ियाँ जो हैं उनकी गैर फाल कंडीशन भी जो है वो सामने आती है। साथ साथ दोस्तों, जिगर अगर ख़राब हो जाए तो उसका असर मैदे पे पड़ता है, भूख नहीं लगती, तबीयत ख़राब रहती है, बोझल सी एक दो लुकमे के बाद दिल करता है, भूख तो होती है मगर दिल करता है उसको हाथ रोक दिया जाए खाने से। इस तरह बेशुमार जुमला जितनी भी पेट की बीमारियां हैं, किसी वजह से अंदर मैदे के अंदर सोजिश हो जाए, पेट में दर्द महसूस होता है और सीवियर किस्म का दर्द जिससे पेन से बंदा निहाल हो जाए और लौटपोट हो पेन से, तो ये इन सारे मसाइल के लिए हमें मैदे को जो है उसकी दवाइयाँ अलामात के मुताबिक हमें देखना पड़ती हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी और मशहूर दवा मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा उसमें है नेक्सवोमिका। नेक्सवोमिका में दोस्त अहबाब जितने भी हैं जो इस दवाई के अंडर आते हैं, चटपटे खाने, बर्गर, शवारमा और जितनी भी फास्ट फूड की वैरायटीज़ हैं, पिज़्ज़ा जिसमें आ जाता है, ये बार बार खाना, ऑयली चीज़ें खाना और दूसरा बेकरी की आइटम, केक वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें। तो इसके लिए नेक्सवोमिका मेरी जहन में सबसे पहले वही मेडिसिन आती है। उसमें मरीज़ चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में बहुत ज़्यादा आ जाता है, सुबह के वक्त उसको ये सारी जो है अलामात ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से वो परेशान होता है। तो हमेशा नेक्सवोमिका को रात को, वैसे तो दिन के वक्त भी ये काम कर देती है मगर रात को स्पेशली इसको लेके सोना चाहिए। रात को नेक्सवोमिका 200 ताकत में। दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन आती है चाइना में नाफ से ऊपर जितनी भी मरीज़ कहता है कि मेरे पेट के ये नाफ के ऊपर गैस उफारा है और जिस्म में से किसी किस्म की कोई चीज़ यानी खून निकल जाए तब भी एक इस कंडीशन में देनी चाहिए। चाइना एक हमारा टॉनिक है मैदे के लिए, इसको लाजमी इस्तेमाल करवाएं 30 में सुबह दोपहर शाम हर खाने से पहले। दोस्तों, इसके बाद एक नामवर दवाई है लाइकोपोडियम हमारे जिस्म में ये ज़्यादातर दाएं जानब गैस अगर आप महसूस करें कि आपके दाएं जानब जो है ये फिर रही है, घूम रही है, कभी वो बाएं जानब भी आ जाती है, कभी वो दाएं जानब भी फिरती है। तो स्टार्ट इसका दाएं जानब होता है, गला ख़राब होता है, जानब ख़राब होता है, मैदे की साइड दाएं साइड वाली ख़राब होती है, तो उसके लिए लाइकोपोडियम आपकी बेहतरीन दवा है। आप चाहें तो ये दोनों मेडिसिन भी इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैदे की एक बहुत ही बड़ी और नामवर दवाई है हाइड्रास्टस में मैदे में जलन होती है, मैदे में दर्द होता है, पेन होता है, गैस बनती है। लोग ज़्यादातर आके कहते हैं जी हमारा मैदा ख़राब है, वो सिर्फ आके पेट पे हाथ रख देते हैं, मगर पेट पे हाथ रख देना से मुराद है इसमें तो जिगर भी है और अंतड़ियाँ भी हैं। तो ये मैदे को उसकी इस्लाह करती है, उसको जो जलन है उसको दूर करती है और मज़ीद जो है अंतड़ियों में इसके असरात होते हैं, हाल शुरू हो जाते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करती है। दोस्तों, एक और बेहतरीन मेडिसिन रोबिनिया 30, ये शानदार मेडिसिन है। इसमें आप जलन हो रही हो, मैदे में चर्बीली चीज़ें आपको हज़म ना हो, सिर्फ प्रोटीन वाली चीज़ें हज़म हो, उसके लिए भी रोबिनिया बहुत शानदार मेडिसिन है। साथ साथ चलते एक बेहतरीन, आप हैरान होंगे, हमारे डॉक्टर मोजिद आज़म जनाब डॉक्टर हनीमन साहब ने एक मेडिसिन जो है वो 250 साल पहले, जबकि वहाँ उस वक्त शवारमा नहीं था, उस वक्त और चीज़ें नहीं थी, ये जो आजकल मरवजा लोग इस्तेमाल करते हैं फास्ट फूड, उसके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है पल्साटीला में आप सिम्टम के मुताबिक
पूछें कि आप क्या चीज़ खा के तो मरीज़ परेशान होता है, तो वो कहेगा जब भी केक रस, बेकरी की कोई चीज़, केक, क्रीम केक और कोई क्रीम रोल, इस तरह की चीज़ खाता हूँ तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है और मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ऐसे वो तमाम चीज़ें, या उसने बहुत ज़्यादा ऑयली सालन वगैरह खाया हो जिसमें घी तेल बहुत ज़्यादा, बरसगीर पाकिस्तान में हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो ज़्यादातर जहाँ भी जाते हैं वो ये शोरबे वाली चीज़ें और खूब ऑयल डाल के तो सालन बनाते हैं, जबकि दूसरी अक़वाम ऐसी नहीं करती। तो दोस्तों उनके लिए ऐसे अमराज जो ज़्यादा तली हुई तेल वाली चीज़ों से परेशान होते हों, उनके लिए पल्साटिला 200 में एक लाजवाब टॉनिक है और बेहतरीन मेडिसिन है। आप इनको मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं चलते चलते आपको बताऊं कि काली फास एक हमारी ऐसी मेडिसिन है, अगर एसाबी हिजान या डिप्रेशन या टेंशन की वजह से पेट में दर्द आ जाए तो आप काली फास 6x में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी एक बेहतरीन मेडिसिन है, 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन है। मार्केट में आप जाएंगे तो वो आपको एक कम्बिनेशन के सूरत में महंगा मिलेगा, आप वो लहदा वो मेडिसिन लें। उसमें एक कलकेरिया फास है, काली फास है और उसमें एक मैग फास है। इनको आप 6x में तीनों को मिलाकर नीम गर्म पानी से लें, दर्द फ़ौरन गायब होती है। पेट दर्द के निज़ाम को ठीक करने के लिए, जबकि जिगर जो है वो भी डिस्टर्ब होया हो, महसूस हो कि मैदा जो है दाएं से बाएं को मूव कर रहा है और सांस मुतअफ़्फ़न हो और आपको जिगर के मुकाम पे भी दर्द हो, मैदे में गैसेस ज़्यादा बने, तो कार्डियस मरियानस क्यू ताकत में हमारी एक शानदार मेडिसिन है जो कि बैक वक़्त जिगर के मसाइल और मैदे के मसाइल दोनों को हल करेगी। दोस्तों चलते चलते एक शानदार मेडिसिन कालूसेंत, मरीज़ पेन से, दर्द से दोहरा हो जाए और आगे को झुके, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले आगे को झुकने से, या बच्चा रो रहा है तो उसको अगर आप अपने कंधे से लगा लें तो उससे भी वो उसको रिलीफ मिले, तो फ़ौरन आप कालूसेंत दें। मरीज़ रो रहा है पेट के दर्द की वजह से, आपने उसको बच्चा है उसको उठा के आपने लगा लिया है, उसको कैमोमिला और कालूसेंत दोनों मिला के दें। दोनों पेन की बहुत मशहूर आलम मेडिसिन हैं। तो साथ साथ चलते चलते मैं दोस्तों को ये गुजारिश करता चलूँ, अपनी जो है हमें व्यूज़ दें अपने बारे के, कौन सी जो है ना मेडिसिन के ऊपर कोई नया टॉपिक हो। हमें बेशुमार दोस्तों ने इस पेट के दर्द के बारे बताया था, हमने वो बनाई, आपको अच्छी लगे हो तो आगे दोस्तों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें और हमें अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आप व्हाट्सएप पर रब्ता भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।